हाँ तो भाई लोगों, अगर आप लोग भी बीएसएनएल के सस्ते रिचार्ज प्लान देख के बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवाने जा रहे हो तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया तो आपको इतना तगड़ा रोना पड़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भाई मैंने खुद ने बीएसएनएल यूज किया है, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा कि भाई मैंने क्या क्या चीजें उसमें फेस करी है, क्या क्या चीजें मुझे फेस करना पड़ा है। बाकी भाई इस वीडियो के बाद में आपको सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमको बीएसएनएल की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो भाई, गवर्नमेंट सिम है, बीएसएनएल सिम गवर्नमेंट है, हमको उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जो रिचार्ज प्लान है वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो ये एक राइट टाइम है बीएसएनएल को सपोर्ट करने का। लेकिन आपको अच्छे से पता है बीएसएनएल एक गवर्नमेंट सिम है तो वहां पर थोड़ा ख्याल है ना उनका थोड़ा कम ही रखा जाता है। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई बीएसएनएल में हमको पोर्ट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। देखो आपको अच्छे से पता होगा कि बीएसएनएल का 4G आ चुका है, लेकिन ये चीज भी आपको अच्छे से पता होगा कि बीएसएनएल का 4G हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह आप उसका बीएसएनएल 4G यूज नहीं कर सकते हो। देखो मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको अच्छे से बताता हूं। बीएसएनएल जहां मैं रहता हूं ना वहां पर नेटवर्क काफी अच्छा है, मुझे कॉलिंग में कोई इशू नहीं मिलता, मुझे जो नेटवर्क कंडीशन है उसमें कोई इशू नहीं मिलता, एंड मुझे जो डाटा कनेक्टिविटी है यानी कि जो स्पीड वगैरह है उसमें कोई इशू नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरे एरिया में अच्छे से बीएसएनएल चल रहा है तो आपके एरिया में भी बीएसएनएल अच्छे से चले। देखो एक चीज आपको पहले से ध्यान में रखनी होगी कि आपका एरिया जहां पर आप रहते हो वहां पर कोई भी एक बीएसएनएल का यूजर है या नहीं। आप ये चीज पता करो और उसके बाद में उसका जो नेटवर्क कंडीशन है वो आप चेक करो। अगर कोई मिलता है तो उसके फोन में आप नेट यूज करके देखो कि भाई स्पीड कैसी आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड कैसी आ रही है। मेरे एरिया में सब कुछ अच्छा आता है तो आप वहां पर जाके देखो कि भाई आपके एरिया में स्पीड अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने पोर्ट करवा लिया बीएसएनएल में तो पोर्ट करवाने के बाद में आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं यहां पर आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम किसी भी सिम को पोर्ट करवाते हैं तो हम 3 महीने तक उस सिम को वापस से किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। आपने अगर उसको पोर्ट करवा लिया तो फिर आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फॉल ये है। और दूसरा बड़ा फॉल ये है कि जैसे कि मेरे एरिया में यहां पर अच्छा चल रहा है, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, जैसे कि मान लो मैं मेरे एरिया को छोड़ के कहीं दूसरे एरिया में जाता हूं तो मुझे उस कंडीशन में नेट में भी काफी इशू आता है एंड कॉलिंग में भी काफी ज्यादा इशू आता है। क्योंकि हर जगह स्टेबल नेटवर्क नहीं है। जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, हम कहीं पर भी जाए उसका स्टेबल नेटवर्क हमको मिलता है तो वहां पर हमको कॉलिंग वगैरह में कोई इशू नहीं आता। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा होता है, जब हम यहां पर जहां मैं हूं वहां पर मुझे कोई इशू नहीं आता, लेकिन मैं अदर कहीं दूसरी जगह जाता हूं तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा ये चीजें फेस करनी पड़ती है। तो आप अगर घर पे ही रहते हो, अगर आप कहीं जाना आपका नहीं होता, बहुत कम जाना होता है, तो उस केस में आप कर सकते हो। बाकी अगर आपका आना जाना रहता है ना तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा भाई, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। लेकिन भाई एक बात ये भी है कि अगर बीएसएनएल में हम लोग जाएंगे, बीएसएनएल को फंडिंग मिलेगी तो हो सकता है बीएसएनएल भाई उस चीज को इंप्रूव करे। और बीएसएनएल का जो 4G है ना वो भी हर जगह अभी अवेलेबल नहीं है, आप इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक बात तो है भाई, बीएसएनएल ने ये चीज काफी अच्छी करी कि अभी उनके बहुत सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं बीएसएनएल ने। एक 108 का है, एक 197 का है, जिसमें कि 70 दिन आपको 2GB पर डे देने मिल रहा है। तो ये चीजें काफी बढ़िया है। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि भाई नेटवर्क कंडीशन आप चेक कर लो, अगर आप ज्यादा ट्रेवलिंग वगैरह करते हो तो उस कंडीशन में आप चेक कर लो, उसके बाद में ही आप पोर्ट करवाना, पहले पोर्ट मत करवाना भाई। पहले अगर आपने पोर्ट करवा लिया ना सस्ते रिचार्ज देख के तो आपको दिक्कत हो सकती है। बस मैं इतना सा बोलना चाहूंगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क कंडीशन जहां पर एरिया अच्छा है, जहां पर नेटवर्क अच्छा आता है वहां पर कोई इशू आपको नहीं होगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। और बाकी अगर आपका घर से बाहर निकलना ज्यादा नहीं होता तो भाई आप फाइबर वगैरह लगा सकते हो। फाइबर मैंने बहुत यूज किया है बीएसएनएल का, अच्छी कंडीशन है, अच्छा नेटवर्क आता है, नेटवर्क स्पीड काफी अच्छी आती है। तो आप में भी समझ गए होंगे कि भाई बीएसएनएल के साथ में फंडा क्या है। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।